अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। गरीब का मक्का मदीने का सफ़र। अख्तर एक गांव में अपनी बेगम के साथ रहता था। अख्तर गरीबी से बहुत परेशान था। ना उसके पास खुद की ज़मीन थी और ना पैसा जो अपना रोज़गार कर सके। दिन भर मजदूरी करके थोड़े बहुत 20-30 रुपए मिलते वह 2 वक्त की रोटी के लिए निकाल पाता। अख्तर की बीवी अल्लाह पर बहुत भरोसा करती थी। वह रोज़ाना अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब नमाज पढ़कर खड़ी होती है तब अख्तर बोलता है, अरे गुलशन, तुम्हारे खुदा को मानने और 5 वक्त की नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह अल्लाह भी कठोर दिल वाला है, गरीबों की आवाज़ नहीं सुनेगा। मत किया करो इतनी अल्लाह की इबादत। आज तक अल्लाह ने तुम्हारी सुनी है, जो अब सुनेगा। वही गरीबी में दिन काट रहे हैं और इतने सालों से औलाद का सुख भी नहीं मिला। वह अलग दुख है हमारी किस्मत में। गुलशन बोली, मुझे विश्वास है अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा। मुझे अपनी इबादत और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। अल्लाह एक दिन हमारी सुनेगा, हमारे सारे दुखों को एक दिन ज़रूर दूर करेगा। अल्लाह के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अख्तर बोला, चल देखता हूँ तेरा अल्लाह तेरी दिन रात नमाज पढ़ने की इबादत करने का कितना फल देता है। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहीं मजदूरी का काम मिल जाए। गुलशन को अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पर अख्तर का अल्लाह पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि गरीबी और औलाद दोनों का दुख हमारी किस्मत में क्यों लिखे हैं। एक दिन गुलशन ने कहा, सुनो जी, घर में कुछ खाने को नहीं है, मैं क्या बनाऊँ? अख्तर बोला, मैं भी क्या करूं गुलशन, आज मैं भी साहब के पास गया था, लेकिन इस वक्त किसी के पास काम देने के लिए नहीं है। गुलशन बोली, खुदा पर भरोसा रखो, वह ज़रूर हमें इस मुसीबत से निकालेगा। यह थोड़े से चावल रखे थे, पानी में उबले हैं, खा लो, छोटा दिल मत करो, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। हो सकता है कल सुबह कोई काम मिल जाए। अब बस कर गुलशन, बस कर। इतना भी अंधा विश्वास मत जगा अपने मन में अल्लाह के लिए। मुझे पता है वह हम गरीबों की नहीं सुनेगा। गुलशन भी अख्तर की बात सुनकर परेशान हो जाती है। वह हमेशा अल्लाह का ध्यान करके सोती है। रमज़ान के नेक दिन चल रहे होते हैं। गुलशन सारे रोजे रखा करती थी और सच्चे मन से नमाज पढ़ा करती थी। एक दिन जब गुलशन सो रही होती है, वह सपने में देखती है कि खुदा बोल रहा होता है, उठो गुलशन, तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तुम बहुत ही मन से रमज़ान और इबादत करती हो। मैं तुम्हारी इबादत से बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर होने वाली है। गुलशन बोली, या खुदा, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था, तू मेरी परेशानी ज़रूर दूर करेगा। गुलशन सपने से उठती है और इधर उधर देखने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। वह अल्लाह का ध्यान करती है और सपने की बात अख्तर को बताती है। गुलशन बोली, सुनो, अल्लाह मेरे सपने में आया था। अल्लाह ने कहा बहुत जल्द ही हमारी सारी परेशानी गरीबी दूर हो जाएगी। अख्तर बोला, वह सपना है और सपने कभी सच नहीं होते, पर कोई बात नहीं, सपने में ही सही तुमने अपने अल्लाह का दीदार तो हुआ। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ खान साहब के पास कोई काम मिल जाए। अख्तर खान साहब के पास जाता है, पर उसे वहाँ भी कोई काम नहीं मिलता है। अख्तर निराश होकर घर वापस आने लगता है और रास्ते में सोचता है कि आज मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, घर का खर्च कैसे चलेगा। चलते चलते वह थोड़ी ही दूर पहुंचता है, तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे भैया सुनो सुनो, तो मैं तुम्ही से बोल रहा हूँ। अख्तर बोला, जी बोलिए, क्या काम है? बूढ़ा आदमी बोला, जब तुम खान साहब के पास काम मांग रहे थे, मैं वहीं पर बैठा था और तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं तुम्हारे जैसे ही व्यक्ति की तलाश में था। बेटा, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तर बोला, हाँ, मेरा नाम अख्तर है, मुझे अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो बताइए मुझे क्या करना होगा। बूढ़ा आदमी बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। कुछ सालों से मेरी तमन्ना थी कि मैं मक्का से जमजम का पानी लाऊं और यहाँ ज़रूरतमंद लोगों को मस्जिद में दूं, पर मेरी इतनी उम्र हो चुकी है कि मैं थोड़ा दूर भी चलकर थक जाता हूँ। क्या तुम मेरे लिए मक्का जा सकते हो और वहाँ से पानी भरकर ला सकते हो? तो मैं तुम्हें इस काम के लिए 1 लाख रुपए दूंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अख्तर को 2 मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ कि अचानक 1 लाख रुपए कमाने का उसे मौका मिल गया।
उसने सपने में भी 1 लाख रुपए कमाने की नहीं सोचा था। अख्तर ने बूढ़े व्यक्ति को एकदम से हाँ कह दी, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त गरीबी और लाचारी में किस तरह दिन काट रहा था। उसके पास कोई काम नहीं था। अख्तर बूढ़े व्यक्ति से बोला, ठीक है बाबा, मैं आपका काम कर दूंगा, मैं मक्का से जमजम का पानी ले आऊँगा। बाबा बोले, ठीक है, तुम कल सुबह मक्का के लिए निकल जाओ, फिर जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पूरी रकम दे दूंगा। यह पैसे रखो, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। बूढ़े व्यक्ति को मक्का से जमजम का पानी लाने के लिए हाँ बोलकर अख्तर घर आ जाता है और गुलशन को बताता है। गुलशन भी यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और अख्तर के जाने की तैयारी करती है। अगले दिन सुबह अख्तर मक्का के लिए निकल जाता है। वह तो सिर्फ इसी इच्छा से पानी लेने जा रहा था। जैसे ही वह जमजम का पानी लाएगा उसे रकम मिल जाएगी, जिससे उसकी गरीबी दूर होगी। अख्तर मक्का पहुंच जाता है और जाकर जमजम का पानी भर लेता है। अख्तर अकेला ही मक्का के लिए निकला था, इसलिए जब वह अकेला आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं। अख्तर भी अल्लाह की इबादत करता हुआ वापस आ रहा होता है। तभी आते समय अख्तर को एक झाड़ी के पास से आवाज़ आ रही होती है, बहुत प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। अख्तर बोला, अरे आप कौन हैं बाबा, और यहाँ कैसे, वह भी इस हालत में? बूढ़ा आदमी बोला, यहीं पास के गांव में रहता हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, मैं देख नहीं सकता। खाने की तलाश में गांव से दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। मुझे बहुत प्यास लगी है बेटा, 2 घूंट पानी पिला दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। अख्तर मन में सोचता है, क्या करूं, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस यही जमजम का पानी है जो उन बूढ़े बाबा के लिए लेकर जाना है। अगर मैं यह पानी इन्हें पिला दूंगा तो उन्हें क्या बोलूँगा? यह पानी तो ज़रूरतमंद और परेशान लोगों के लिए है, और लाचार बाबा जो प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, मैं इन्हें पानी पिला देता हूँ और उन्हें बूढ़े बाबा को बोल दूंगा कि मैं पानी नहीं ला सका, शायद मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं था। अख्तर उस व्यक्ति को मक्का का जमजम पानी पिला देता है और व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है। वह अख्तर को शुक्रिया कहता है और बोलता है, मेरी सहायता की, मेरी प्यास बुझाई, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। आज तुमने इस अंधे फकीर को पानी पिलाया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह पोटली अपने पास रखो और घर जाकर इस पोटली को खोलना। अख्तर बोला, बाबा मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आप अकेले कैसे जाओगे? फकीर बोला, नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा, तुम्हें भी तो समय पर घर पहुँचना होगा, तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। अख्तर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते भर अख्तर यही सोचता है, वह बूढ़े बाबा को क्या जवाब देगा। रमज़ान का भी आखिरी दिन है, दोबारा पानी लेने नहीं जा सकता, वह ईद पर नहीं पहुंच पाएगा। वह मायूस होकर गांव में पहुंचता है और खान साहब के पास जाता है और पूछता है, खान साहब, जब मैं उस दिन आपसे काम मांगने आया था तो यहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे, क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? खान साहब बोले, कौन से बूढ़े बाबा, मेरे यहाँ तो मक्खी भी मेरी इजाज़त के बिना नहीं बैठती, तो कोई बूढ़े बाबा कैसे बैठेगा? मेरी दुकान के पास यहाँ कोई नहीं आया था। अख्तर बोला, मुझे तो उन्होंने कहा था कि मैं यहीं पर मिलूँगा। अख्तर ने गांव में हर तरफ उस बूढ़े आदमी की तलाश की, पर वह बूढ़ा व्यक्ति अख्तर को कहीं नहीं मिला। अख्तर निराश होकर घर आ गया। घर जाकर अख्तर ने अपनी बीवी को सारी घटना बताई। गुलशन बोली, सुनो जी, आपने जिन बाबा को जमजम का पानी पिलाया था, क्या उन्होंने मेरा नाम बताया था? अख्तर बोला, अरे गुलशन, मैंने तो उस बाबा को तुम्हारा नाम नहीं बताया था, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेगम गुलशन तुम्हारी राह देख रही होगी। इतना कहा और पोटली दी और इसे घर जाकर ही खोलने को कहा। यह सब क्या हो रहा है? गुलशन बोली, पोटली खोलकर देखो क्या है इसमें, और बाबा ने आपको क्यों दी है? अख्तर पोटली खोलकर देखता है तो उसमें 1 लाख रुपए थे। उसने सोचा नहीं था कि उस बाबा ने मक्का से जमजम का पानी लेने की रकम बोली थी। आज मैंने उस बाबा को पूरे गांव में ढूंढा पर वह नहीं मिले। गुलशन बोली, आप अभी भी नहीं समझे, पर मैं पूरी बात समझ गई। यह सब हमारे अल्लाह की मेहरबानी है। आपने भले ही खुदा पर भरोसा नहीं किया, पर आपका दयालु स्वभाव देखकर अल्लाह ने उसका फल दिया है। वह सारा अल्लाह ने ही किया है। अपने ज़रूरतमंद की सहायता की
اور اللہ نے آپ کا امتحان لیا جس میں آپ کھرے اترے۔ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے فرشتے کے روپ میں آ کر ہماری غریبی دور کی ہے۔ اختر بولا، ہاں گلشن، یہ تمہاری اللہ کی عبادت کرنے کا پھل ہے۔ تم نے ہمیشہ سچے من سے اللہ کی عبادت کی ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں اس کا پھل دیا ہے۔ آج سے اللہ پر میرا پورا بھروسہ ہو گیا ہے، یا خدا مجھے معاف کرنا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ آگے بھی ایسی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔